हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कंदाकोट घंटाघर चौक पर, जहाँ पर एक निजी तंजीम की जानिब से जो थर में भूख और अफलास के बायस बच्चों की हलाकतें वाक़ हुई हैं, उनके लिए यहाँ पर डोनेशन किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ के निजी तंजीम के रहनुमाओं से हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों तक ये कैंप कायम रखेंगे और किस तरह से उन भूख और अफलास का जो मुकाबला है वो किस तरह से कर सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया। हमने ये जो कैंप है कल से लगाई हुई है, आज दूसरा दिन है यहाँ कैंप लगाए हुए। कंदाकोट में लोगों ने बहुत अच्छी जो है हमें मोड़ दी हुई है। हम यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे भी हमारी वो मदद करेंगे। और जो थर में जिस वक्त हालात हैं, जो कर्ज साली है, वहाँ बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं, उनकी मदद के लिए ये छोटी सी कोशिश की है हमने। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कंदाकोट वासी हमारी मदद करेंगे और भरपूर मदद करके उन अपने भाइयों की मदद करेंगे इंशाल्लाह। कितने मुखिर हजरात आपके साथ तावन कर रहे हैं? इतनी मदद नहीं हुई है। मुखिर हजरात जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो तो बिल्कुल मदद नहीं करे। सरकारी इदारों की तरफ से या MPAs MNAs की तरफ से कोई भी हमें मोड़ नहीं मिली अभी तक। आप नौजवान हैं और आपको ये इतना बड़ा जो जिस तरह से आप फंडिंग कर रहे हैं जी, इतना टेंशन है कि घर में जो बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये टेंशन अभी यूथ को ही होगी ना, तो इसलिए हमने कैंप लगाई है, तो इंशाल्लाह अच्छी डोनेशन होगी। कितने रोज़ की कैंप है? तकरीबन 3 दिन की अपने कंदाकोट में है, काफ़ी सिटीज़ में लगाएंगे कैंप, इंशाल्लाह अच्छी डोनेशन करके जाएंगे। फंडिंग हो रही है? जी अभी तक तो ख़ास नहीं हुई, लेकिन कश्मीर के हवाले से मतलब कोशिश बिल्कुल जारी है अच्छी। जी आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं ये निजी तंजीम की जानिब से जो कि सिंध में भूख और अफलास के बायस बच्चे जो मर रहे हैं थर में, उस हवाले से ये फंडिंग कर रहे हैं। इनकी तंजीम है जो कि मुखिर हजरात इनकी मदद भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर। और ये कैंप जो 3 रोज़ा कैंप है और इनका कहना है कि जो बच्चे भूख के बायस मर रहे हैं थर के इलाकों में, उनकी जाकर उनकी मदद करेंगे और उनको खुराक मुहैया करेंगे। जी।